राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। माँ लक्ष्मी और उनकी सहेली की कहानी। दोस्तों, इस कहानी को सुनने मात्र से आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। आपके घर में धन वैभव की कोई कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। तो आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं में से एक है देवी लक्ष्मी और उनकी सहेली की कहानी। एक बार की बात है, दूर गांव में एक लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। वो नियम पूर्वक हर रोज़ पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने जाती थी। उस लड़की से प्रसन्न देवी लक्ष्मी पीपल के पेड़ से प्रकट होती हैं, उससे मिलती हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजरने लगते हैं। एक दिन माँ लक्ष्मी ने उससे पूछा कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? लड़की ने सोचा, पेड़ से निकलती माता लक्ष्मी भला मेरी सहेली क्यों बनना चाहती हैं? उसने माँ लक्ष्मी से कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर बताऊंगी। घर जाकर उस लड़की ने अपने पिता को सारी बात बताई। पिता ने कहा, भला कौन माँ लक्ष्मी की सहेली नहीं बनना चाहेगा? उनकी कृपा से जीवन में उन्नति और तरक्की के मार्ग खुल जाते हैं। अगले दिन वो लड़की फिर पीपल पर जल चढ़ाने गई। देवी प्रकट हुई तो लड़की ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारी सहेली बनूंगी। कुछ दिनों बाद माता लक्ष्मी ने अपने सहेली को अपने घर पर खाने का न्योता दिया। जब सहेली माँ लक्ष्मी के घर पहुंची तो उन्होंने उसे साल दुसाला ओढ़ने के लिए दिया। रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन व्यंजन सब कराया। जब सहेली लौटने लगी तो माता लक्ष्मी ने कहा कि तुम भी मुझे अपने घर बुलाना। लड़की ने हाँ कहा और वो घर चली आती है। माता लक्ष्मी की सहेली घर में उदास बैठकर सोच रही थी कि जब वो मेरे घर आएंगी तो मैं क्या करूँगी। उस लड़की ने सारी बात अपने पिता को बताई। उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की ने ऐसा ही किया। तभी अचानक एक चील रानी का नौलखा हार लेकर उड़ रहा था। वो हार चील ने लड़की के घर में गिरा दिया। लड़की ये देखकर प्रसन्न हो गई। वो सुनार के यहाँ गई और उसने दिल खोल के माता लक्ष्मी के स्वागत की तैयारियाँ की। रसोई बनाने के बाद जब लड़की ने गणेश जी से माँ लक्ष्मी को बुलाने का आग्रह किया तो आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे माता लक्ष्मी उसके घर आ गईं। लड़की ने सहेली रूपी माता लक्ष्मी को सोने की चौकी पर बिठाया। देवी माँ ये देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उसकी खातिरदारी को देखते हुए कहा कि आज तक किसी राजा रानी ने भी मुझे इस तरह से भोजन नहीं करवाया। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना। और वही चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रहीं। उसको बहुत दौलत दी। लक्ष्मी जी, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुंकार भरते हुए अपने सारे परिवार को दियो पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। लक्ष्मी माता सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। माता लक्ष्मी की यह कथा बहुत ही पौराणिक और प्रचलित है। मान्यता है कि दिवाली के दिन इस कथा को पढ़े बिना दिवाली की पूजा अधूरी रह जाती है। इस कथा को पढ़ने के बाद ही भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए। माता लक्ष्मी की कहानी को जिस भी भक्त ने मन से और भावपूर्वक सुना है, माता लक्ष्मी उस भक्त के ऊपर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें, उसके घर में धन धान की बरकत करें। जय माँ लक्ष्मी।